वेलकम बैक माय मिस्टर सिंह चैनल। दोस्तों, हिंदी सिनेमा में कई ऐसी आवाज़ें आई जिन्होंने अपनी गायिका से लोगों का दिल जीत लिया, लेकिन कुछ कलाकार ऐसे भी रहे जिनकी चमकती हुई जिंदगी अचानक अंधेरे में खो गई। ऐसी ही एक गायिका थी आरती मुखर्जी। एक समय ऐसा था जब उनकी आवाज़ के दीवाने राहुल देव बर्मन, हेमंत कुमार और रविंद्र जैन जैसे दिग्गज संगीतकार थे। अपने शुरुआती दिनों में ही आरती मुखर्जी को बड़े बड़े गायकों और संगीतकारों के साथ काम करने का मौका मिलने लगा था। मन्ना डे, लता मंगेशकर और आशा भोसले जैसे दिग्गजों के साथ उनका नाम लिए जाने लगा। उनकी आवाज़ में मिठास भी थी, मासूमियत भी और एक अलग पहचान भी। यही वजह थी कि बहुत कम समय में वो संगीत प्रेमियों की पसंद बन गई। लेकिन बॉलीवुड की दुनिया जितनी चमकदार दिखाई देती है, उसके पीछे की सच्चाई उतनी ही कड़वी भी होती है। जैसे जैसे आरती मुखर्जी का कैरियर आगे बढ़ने लगा, वैसे वैसे उनके खिलाफ इंडस्ट्री में राजनीति शुरू हो गई। कहा जाता है कि कुछ लोगों को डर था कि अगर आरती इस तरह आगे बढ़ती रही तो आने वाले समय में वो कई बड़ी गायकों को टक्कर दे सकती है। धीरे धीरे उनके हाथ से बड़े प्रोजेक्ट निकलने लगे। कई बार ऐसा हुआ कि गाना रिकॉर्ड होने के बाद भी फिल्म में उनकी आवाज़ हटा दी गई, लेकिन असली झटका तब लगा जब उनके साथ एक बेहद डरावनी घटना हुई। अपने कई इंटरव्यू में आरती मुखर्जी ने बताया कि उस समय वो मुंबई में अकेली रह रही थी और उनका कैरियर बस शुरू ही हुआ था। अचानक एक दिन उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा खराब हो गई। उनके पैरों में इतनी सूजन आ गई कि वो ठीक से खड़ी भी नहीं हो पा रही थी। दर्द लगातार बढ़ता जा रहा था। जब डॉक्टरों ने जांच की तो मामला बेहद गंभीर निकला। इलाज के दौरान डॉक्टरों ने उनके पेट से जहरीला पदार्थ बाहर निकाला। किसी तरह उनकी जान बच सकी। डॉक्टर ने बताया कि संभवतः उनके खाने में जहर मिलाया गया था। ये सुनकर आरती पूरी तरह टूट गई। उन्हें समझ ही नहीं आया कि आखिर उनके साथ ऐसा कौन कर सकता है। इस घटना ने उन्हें अंदर तक डरा दिया। मुंबई, जहां वो अपने सपने पूरे करने आई थी, वही शहर अब उन्हें डराने लगा था। आखिरकार उन्होंने मुंबई छोड़ने का फैसला कर लिया और वापस कोलकाता चली आई। हालांकि हिंदी फिल्मों से उन्हें लगातार ऑफर मिलते रहे। कई संगीतकार चाहते थे कि वो वापस आए, लेकिन उस डरावनी घटना के बाद वो दोबारा मुंबई लौटने की हिम्मत नहीं जुटा पाई। कोलकाता जाकर उन्होंने बंगाली संगीत में काम शुरू किया और वहाँ वो बहुत बड़ी स्टार बन गई। बंगाली सिनेमा में उनकी आवाज़ आज भी बेहद सम्मान के साथ सुनी जाती है, लेकिन हिंदी सिनेमा के दर्शकों को हमेशा यही लगता रहा कि अगर आरती मुखर्जी बॉलीवुड में बनी रहती तो शायद वो उस दौर की सबसे बड़ी गायिका में शामिल होती। ये कहानी सिर्फ एक गायिका की नहीं, बल्कि उस संघर्ष की है जहां टैलेंट होने के बावजूद कई कलाकार राजनीति और षड्यंत्र का शिकार हो जाते हैं। आज भी आरती मुखर्जी के गाने सुनकर लोग यही कहते हैं कि उनकी आवाज़ में सचमुच एक अलग जादू था।